वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 5 मार्च 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 4 मार्च के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 97 यानी 97वें अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा अनोरा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मयंक शर्मा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? आंसर हो जाएगा अजय सेठ। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा जयसा को। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग कितना हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है? इसका उत्तर हो जाएगा या आंसर हो जाएगा 5वां या 5th। अगला क्वेश्चन है कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस संस्थान ने सौर पाराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA पुणे ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स किस नियामक संस्था ने कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड सेंट्रल नामक एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने। अगला क्वेश्चन है किस दिन को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन यानी BRO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। अगला क्वेश्चन है ऑरीविले सांस्कृतिक टाउनशिप जो समाचारों में थी किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में 31 मार्च के बाद कितने साल से अधिक पुराने गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा? तो 15 साल पुराने। अगला क्वेश्चन है भारत में किस तारीख के बाद जन्मे सभी लोगों के पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2023 के बाद। अगला क्वेश्चन है तुर्की में किस कुर्द उग्रवादी संगठन ने सीज फायर का ऐलान किया है? तो आंसर हो जाएगा PKK। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राज्य टेटू पार्लर के नियम को सख्त करेगा? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है भारत में शेयर बाजार लगातार 5 महीने में गिरे हैं, इससे पहले किस वर्ष ऐसा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1996। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन PM नरेंद्र मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा C गुजरात। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह अत्याधुनिक सुविधा रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में 3500 एकड़ में फैली हुई है। वनतारा में 2000 से अधिक प्रजातियों के 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर रहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D गुलमर्ग। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट गुलमर्ग 9 से 12 मार्च तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह आयोजन पहले जो है फ्रेंड्स 22 से 25 फरवरी को होना था, लेकिन अपर्याप्त बर्फबारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि हाल ही में हुई बर्फबारी ने शीतकालीन खेलों के लिए आदर्श परिस्थिति में अब इसे पुनः बदल दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा A मनन कुमार मिश्रा जी को। चलिए डिटेल्स देखते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार ऐतिहासिक रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। यह उपलब्धि भारत भर के लगभग 27 लाख अधिवक्ताओं वाली कानूनी बिरादरी द्वारा उन पर जताए गए भरोसे और विश्वास को यह दर्शाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला इंडोर शॉट पुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा D श्री यानी कि कृष्णा जयशंकर जी ने। ठीक है ना, कृष्णा जयशंकर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देखते हैं। 22 वर्षीय भारतीय एथलीट कृष्णा जयशंकर ने इंडोर शॉट
पुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने अमेरिका के अल्बुकर्क में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर की थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की। इस प्रदर्शन ने न केवल एक नया भारतीय इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया बल्कि उन्हें इस इवेंट में कांस्य पदक भी दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए, हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, IRFC को। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, भारत सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया, जिससे वे भारत में 25वें और 26वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE बन गए हैं। यह पहल वित्तीय स्वायत्तता में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, MSME के लिए ऋण प्रवाह पर स्थायी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, अहमदाबाद। अब डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स इसका। देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की समीक्षा करने के लिए स्थायी सलाहकार समिति यानी SAC की 29वीं बैठक अहमदाबाद में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का जहाज INS कुठार 3 दिन की यात्रा पर किस विदेशी बंदरगाह पर पहुंचा है? इसका आंसर हो जाएगा D, कोलंबो बंदरगाह यानी कोलंबो पोर्ट में। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, देशों के साथ समुद्री संबंधों को सशक्त करने की दिशा में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में पूर्वी बेड़े का पोत INS कुठार हिंद महासागर क्षेत्र में तैनाती के मिशन पर है। ठीक है, यह जहाज अब श्रीलंका के कोलंबो पहुंच चुका है। देखिए, यह यात्रा जो है ना, दोनों पड़ोसी देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को उजागर करती है और भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम तथा क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास यानी सागर गतिविधि के तहत विस्तार देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा B, अंग्रेजी भाषा। अभी तक अमेरिका को कोई आधिकारिक भाषा नहीं था फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी इसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए और अंग्रेजी को अपना आधिकारिक भाषा घोषित किया है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख ही लेते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा पर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया और आधिकारिक भाषा घोषित किया। इससे पहले अमेरिका की कोई आधिकारिक भाषा नहीं थी। हुआ क्या था कि बिल क्लिंटन के युग में उस आदेश को निरस्त किया था जिसके तहत एजेंसियों और संघीय वित्त पोषण प्राप्तकर्ता को गैर अंग्रेजी भाषी लोगों को भाषा सहायता प्रदान करना आवश्यक था। तो देखिए, अमेरिका के 250 साल के इतिहास में कभी भी संघीय स्तर पर आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा स्थापित नहीं की गई थी। इससे पहले भी रिपब्लिकन सांसदों ने कई बार अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले कानून पारित करने की कोशिश की, हालांकि कभी सफल नहीं हुए। हालांकि अमेरिका के कई राज्यों में अभी भी अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। अब देखिए, बात हो रही है अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन बनने वाले। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी पहले नंबर पर है। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया में 1.52 अरब लोग अंग्रेजी बोलते हैं। आंकड़ों को देखें तो दुनिया के करीब 186 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। दुनिया में हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति अंग्रेजी भाषा बोलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानी दिल्ली में गोवा में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए समीक्षा की बैठक किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B, अमित शाह जी ने। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अब बात हो रही है 3 नए आपराधिक कानूनों की, तो इसके बारे में हम लोग क्विक वे में रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। देखिए, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, ये 3 नए आपराधिक कानून को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। इन कानूनों को लागू करने का मकसद न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना और त्वरित न्याय मुहैया कराना था। ठीक है, अब देखिए, ये कानून आखिर क्यों लाए गए? ये कानून जो होते हैं औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता यानी IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह आए हैं। इन कानूनों में पीड़ितों के लिए कड़े दंड, लैंगिक तटस्थता और समय पर न्याय मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। ठीक है, इस कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया।
इन कानून में कुछ अपराधी या कुछ अपराधों के लिए जुर्माने को अपराध की गंभीरता के आधार पर तय किया गया है, ठीक है, जो कि पुराने प्रावधान से क्या हुआ है कि सरल बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है भोपाल में किया गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हाल ही में 42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए देश के 23 राज्यों के 450 खिलाड़ी भोपाल पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रतिवर्ष लगभग 48 टन सोने का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासबर्ग खदान किस देश में स्थित है। काफ़ी चर्चा में रहा है फ्रेंड्स ये अभी हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 48 टन सोने का उत्पादन करने वाली दुनिया का सबसे बड़ी ग्रासबर्ग खदान जो है ये आपका इंडोनेशिया में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे मैंने न्यूज़पेपर से लिए हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसका हम लोग अब डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में स्थित ग्रासबर्ग खदान है। यह खदान हर साल करीब 48 टन सोने का उत्पादन करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की खदानों में से एक है। तो चलिए इसके बारे में तो जानिए, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यह खदान पापुआ के सबसे ऊंचे पर्वत पुंचक जया के पास स्थित है। यह खदान टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से बने क्षेत्र में है, ठीक है। इस खदान का संचालन फ्रीपोर्ट मैकमोरन करता है। इंडोनेशिया सरकार ने फ्रीपोर्ट मैकमोरन को 2041 तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है, ठीक है। अब देखिए दुनिया के कुछ बड़े सोने उत्पादक देश रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यस बैंक, ठीक है। आंसर यस बैंक होगा। तो हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए प्रमुख बिंदु शीर्ष सतत विकास रैंकिंग यस बैंक लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे उच्च रेटेड सतत विकास बैंक बना। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025 जो कि 7,690 बैंकों के मूल्यांकन में से 780 वैश्विक कंपनियों में स्थान प्राप्त किया यस बैंक ने, ठीक है ना, जो कि भारत से एकमात्र बैंक है। देखिए प्रमुख बिंदु शीर्ष सतत विकास रैंकिंग में यस बैंक लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे ऊंचे रेटेड बना है, ठीक है, और यह भारत का एकमात्र बैंक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू की है। ध्यान रखिएगा रील प्रतियोगिता किस राज्य सरकार ने शुरू किया है राज्य में स्वच्छता के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, मध्य प्रदेश ने। डिटेल्स देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेशों में या पूरे प्रदेश में स्वच्छता एवं उससे जुड़े विषयों पर जागरूकता लाने एवं आमजन को इस अभियान से जोड़ने हेतु स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। प्रतियोगिता के अंतर्गत दिए गए विषय एवं थीम पर रील बनाकर प्रदेश के सभी नागरिक हिस्सा ले सकते हैं। थीम इसका कचरा नहीं यह कंचन है, इसे अलग अलग करें और पैसा कमाएं, इसका यही थीम था, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। देखिए 30 से 45 सेकंड तक का HD फॉर्मेट में रील्स बनाना है। भाषा सरल हिंदी में होना चाहिए और या फिर स्थानीय भाषा में होना चाहिए, ठीक है। विषय क्या होना चाहिए इसका, तो विषय प्रदेश के विभिन्न गांवों के लिए वेस्ट मैनेजमेंट पर रील्स बनाना है, जिसका मुख्य विषय है गीला सूखा कचरा को अलग अलग रखना एवं उसका उचित निपटान, कचरे के दोबारा उपयोग पर रील्स और खुले में कचरा नहीं फेंकना। तो इसलिए इस प्रतियोगिता को यहाँ पर लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। चलिए मध्य प्रदेश के द्वारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में कितने वर्षों के बाद कैप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 30 वर्ष के बाद, ठीक है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए 30 वर्षों के बाद कैप गिद्ध यानी जिप्स क्रोपोथेरस को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क के पास देखा गया है। अब कैप गिद्ध क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह केवल दक्षिण अफ्रीका का निवासी है फ्रेंड्स, और यह दक्षिण अफ्रीका के लेसोथो, बोत्सवाना और मोजाम्बिक में पाया जाता है। यह केवल सड़ा हुआ मांस खाता है और समूह में रहता है। यह एक पत्निक होता है, ठीक है, और प्रति मौसम में एक चूजे का पालन पोषण करता है, ठीक है। इसे IUCN की लाल सूची में संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फरवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर
लाख करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी 9.10%। डिटेल्स देखते हैं। फरवरी 2025 में जीएसटी संग्रह 9.1% बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। फरवरी 2025 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह 9.1% की उल्लेखनीय वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल संग्रह लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीलंका। श्रीलंका को क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि श्रीलंका जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, इसलिए इस प्रकार की सहायता दी जा रही है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं इसका डिटेल्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने श्रीलंका को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग क्विक वे में देखते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। यह जो है फ्रेंड्स वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में IMF का। IMF के बारे में और भी कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते थे। देखिए IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह अपने देशों की आर्थिक और तकनीकी अपने सदस्य देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने में मदद करता है। इसकी विशेष मुद्रा SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, IMF अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है। IMF अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में मदद करता है। IMF उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। IMF जो है दुनिया भर में गरीबी को कम करने का काम करता है। IMF के वर्तमान में निदेशक यानी प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ नए अंदाज में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना अवश्य ना भूलें फ्रेंड्स, और इसे अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।